आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें फैंग को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर बैठा था और सामने दो लड़कियां फाइट कर रही थी। तभी फैंग बोलता है, ये दो हॉट्स लड़कियां मेरे लिए फ़ाइट कर रही हैं। तभी वो दोनों फैंग के मुंह में अपना हाथ डाल के बोलते हैं, ज़रा फिर से बोलो, और उसे एक धर के देते हैं जिससे फैंग की आंखें घूमने लगती हैं। तभी मुझी फैंग से बोलती है, अब हम टेलीपैथी के ज़रिए बात करेंगे। तभी यूई बोलती है, इतना कम कल्टीवेशन होने के बाद भी तुमने अपनी स्पिरिट एनर्जी सामने कैसे आने दी। और मुजी फैंग को बोलती है, क्या तुम्हें ट्रेनिंग याद है। और बोलती है, कल्टीवेशन की अलग अलग लेवल होती है, जैसे कि क्यूआई, कंडेंसेशन, फाउंडेशन, इस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन और नेशन सोल और इमोर्टल असेसमेंट और भी आगे। और हर लेवल की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट अर्ली स्टेज, सेकंड मिडल स्टेज, थर्ड लेट स्टेज और फोर्थ पीक स्टेज की पावर में ज़मीन आसमान का गैप होता है। तुम किस्मत वाले हो कि हाई कल्टीवेशन के हमले से बच गए हो। तभी आसमान में रेड आई फिर से आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो बोल रही थी, लगता है तुम टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे हो, और उन पर हमला कर देती है। तभी मुजी उस अटैक को रोक देती है और सोच रही थी, अरे नहीं, ये भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पे है, हम साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। तभी वो दोनों खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी मुजी उस पे ब्लैक थंडर से यूई पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है और फैंग से बोलती है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे पीछे आती हूँ मैं। तभी फैंग बोलता है, क्या तुम इसे संभाल पाओगी। तभी यूई बोलती है, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ पीछे। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो बोल रही थी, तुम मरने वाली हो फिर भी तुम बकवास कर रही हो, और अपने फायर वाले शॉट से उस पर हमला कर देती है, लेकिन मुझे उसे डॉच कर देती है और उस पर एक हमला करने जाती है। तभी यूई बोलती है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हो तुम दोनों, और मुझे पे एक अटैक कर देती है जिससे मुझे एक दीवार से टकरा गई थी। तभी यूई मुझी का गला पकड़ लेती है और उसे आसमान में ले जाती है और बोलती है, जितना ज़्यादा प्यार होगा मुझे तुम्हें मारने में उतना मज़ा आएगा, और मुझी को नीचे फेंक देती है और पूरा धुआं हो गया जाता है। तभी हमें मुझी को दिखाया जाता है जो बहुत घायल हो गई थी, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तभी यूई उस पर अपने चाबुक वाले शॉट से हमला कर देती है जिससे मुझी दूर कुछ हो गई थी और उसके कपड़े भी फट गए थे। से खड़ी हुई यूई बोलती है, गहरी खाई में छिपी हुई ज्वाला। तभी आसमान में एक फायरबॉल आ जाती है जिससे वो मुझी पे, जैसे ही वो अटैक मुझी को लगने वाला था तभी मुझी अपना डिफेंस बैरियर एक्टिवेट कर देती है और उसे रोकने लगती है। तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और बोलती है, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगी। और उसे फैंग की चिंता हो रही थी। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था, प्लीज़ जल्दी आओ मुझी, और अभी हमने साथ में कल्टीवेशन भी नहीं किया। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जा रहा था तभी उसे याद आया, मुझी और यूई के पावर लेवल में बहुत गैप है। तभी हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो जंगल में कहीं जा रहा था और उसने लोगों को मार के उनका खून शक कर रहा था। तभी हमें ज़मीन में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है और वो मास्टर बोलते हैं, यूई मेरी होनहार स्टूडेंट, इस मिशन के बाद मैं तुम्हारा फ्रेश ब्लड टेस्ट करूँगा। और अपने हाथों पे लगा ब्लड चाट रहा था और कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर पहुंचने वाला हूं, और मून को देखते हुए हंसने लगता है। तभी हमें मुजी को दिखाया जाता है जो यूई से फाइट कर रही थी। मुजी के पावर यूई से कम होने के कारण वो वीक पड़ रही थी और उस अटैक को रोकने में उसे मुश्किल हो रही थी। तभी एक ब्लास्ट के साथ मुजी दूर गिर जाती है, वो बहुत जख्मी हो गई थी। तभी यूई आगे आते हुए बोलती है, इतनी कम कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम मुझे से लड़ाई करने चली थी, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया, तुम्हें उससे नफ़रत करनी चाहिए।
तभी मूजी बोलती है नहीं, मैं उससे नफ़रत नहीं करती। और यूई बोलती है तुम उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो ना। तभी मूजी बोलती है तुम जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। तभी यूई बोलती है तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई, और उस पर हमला करने वाली थी। तभी मूजी बोलती है लगता है मैं आज मर जाऊंगी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और यूई का शॉट उसके सीने के आर पार हो जाता है और मूजी के ऊपर गिर जाता है। तभी मूजी रोते हुए बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए, और रोने लगती है तुम इसे नहीं हरा सकते थे, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से अकेला छोड़कर चला जाऊँगा। तभी हमें सुंदर सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे मूजी के बचपन की कुछ यादें थी और उसकी मॉम बोल रही थी उसको तुम फ्यूचर में जिससे भी शादी करोगी वो तुम्हें सारी खुशियाँ देगा, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, और तुम्हें कोई हर्ट करे तो सबसे पहले खड़ा रहेगा और तुम्हारी सेफ्टी करेगा। तभी मूजी रोते हुए बोलती है खुशी है कि मैं तुमसे मिली। तभी यूई फेंग को लात मार के मूजी से दूर कर देती है। मूजी फेंग के पास जाके रोते हुए फेंग को आवाज़ लगाने लगती है मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी यूई मूजी को मार के फेंग के से दूर कर देती है और बोलती है चिंता मत करो, तुम दोनों को साथ में ही ऊपर भेजूँगी। फेंग को दिखाया जाता है जो एक अलग जगह पे आ गया था। तभी हमें एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो फेंग से बोल रहा था लगता है दोस्त तुम यहाँ गलती से आ गए हो, मुझे लगता है कि तुम ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो, लटक रहे हो। तभी फेंग बोलता है मास्टर आप कौन हैं। तभी वो मास्टर बोलते हैं मैं ली जुनजी हूँ। और फेंग बोलता है आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, और हंसने लगता है। तभी बोलते हैं हमारा मिलना ज़रूर किस्मत का खेल है, और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और आती है और वो एक स्लैश अटैक करते हैं जिससे एक प्लेनेट कट कर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तभी फेंग बोलता है जो आपके हाथ में है वो स्वॉर्ड डार्क स्काई है ना। तभी ली जुनजी बोलते हैं क्या तुम इसे जानते हो, और तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी भी मेरी जैसी है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे क्लैन का ब्लड नहीं है, लगता है तुम मेरी किसी वंशज के कल्टीवेटर पार्टनर हो। तभी फेंग बोलता है मूजी ने मुझे बताया था कि कैसे उनके एक एंसेस्टर ने अर्थ को काटकर स्वॉर्ड का नाम डार्क स्काई रखा था, कहीं ये वही तो नहीं है। और सोचता है मुझे मूजी का नाम यूज़ करना चाहिए। तभी फेंग बोलता है सीनियर मैं ली मूजी का हस्बैंड हूँ। तभी सीनियर हंसते हुए बोलते हैं ली मूजी ओह तुम तो मेरे ही वंशज के पार्टनर हो। तभी वो दोनों का मिलना किस्मत का लिखा है और बोलते हैं बहुत अच्छा है। तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, और अपने हाथ को ऊपर करते हुए एक माला फेंग की ओर फेंक देते हैं और बोलते हैं ये क्या है। तभी सीनियर बोलते हैं ये हुआटियान बीट्स है, इसमें पूरे 3 लेयर है। आज से कुछ शतकों पहले मुझे ये मिला था, और मैंने इन बीट में कुछ खास पावर डाली है जो तुम्हारी मदद करेगी। अब मेरी स्पिरिट एनर्जी ख़त्म हो रही है, मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना वापस जाने के बाद तुम बस 1 मिनट तक ही टिक पाओगे और वहाँ से आते हैं। तभी फेंग बोलता है एक और क्वेश्चन। तभी सीनियर बोलते हैं वापस जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी पावर मिल जाएगी, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी फेंग चिल्लाते हुए बोलता है अरे इन सब वीट का यूज़ कैसे करूँगा मैं। तभी हमें मूजी को दिखाया जाता है जो रोते हुए फेंग को आवाज़ लगा रही थी। तभी आसमान से एक तेज़ लाइट आती है जो फेंग की बॉडी पे पड़ती है, जिस कारण यूई दूर फिक जाती है। तभी फेंग का लुक चेंज हो जाता है। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है जो मूजी को गोद में लेकर आसमान में उड़ रहा था, और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी निकल रही थी, और उसके बाल भी
बड़े हो गए थे। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म।